हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सबसे पहले मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि कल मैं वीडियो नहीं कर सका, मैं कुछ मसरूफ़ था। तो मैंने सोचा कि कल के तीनों मैचेस के बारे में और कल का जो फुल फ्लेज संडे गुज़रा है, उसके तमाम मैचेस के बारे में एक ही वीडियो में आपको अपडेट करेंगे और मैं अपनी फीलिंग्स का इज़हार करूँगा कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल सुपर संडे था। कल हम बहुत से मैचेस पे डिपेंड कर रहे थे, मौज़ों की दुआएँ कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हो जाए, या अल्लाह बारिश हो जाए, कोई ना कोई टीम दी बस उल्ट जाए। मतलब बहुत सारी इस तरह की बातें चल रही थी। ठीक है, तो पहला ही मैच सुबह 5 बजे था। कल सोचा कि भई सुबह 5 बजे तो कभी पाकिस्तान का मैच देखने के लिए इतने जल्दी नहीं उठने का दिल करता, तो ये नीदरलैंड का मैच कौन देखने उठे। लेकिन सारी रात नींद ही नहीं आई भाईजान, सीधी जड़ी गल है, नींद ही नहीं आ रही सी। ठीक है, नीदरलैंड का मैच देखने के लिए आपका भाई उठ गया। जब आँख खुली है तो देखा 6 ओवरों में 48 स्कोर नीदरलैंड का पावर प्ले में। मैंने कहा उस्ताद जी आज तक कुछ होने वाला है। ठीक है जी, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया। अब ऊपर से नीदरलैंड की टीम की ने बैटिंग बहुत अच्छी की। जब जब से मैंने देखना शुरू किया ना, उनके उनकी विकेट्स गिरी भी हैं, तो जो बंदा भी आ रहा है उसने मोमेंटम को गिरने नहीं दिया। और उन्होंने जो अटैक किया था, उनके दो मेन बॉलर्स पे अटैक किया। इनगीदी पे, जो कि इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करता आ रहा है, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहा है बवुमा के लिए। और दूसरा जो था, उन्होंने रबादा पे अटैक किया है। ठीक है, और उन्होंने जो एक अक्लमंदी की कि नोकिया पे बिल्कुल अटैक नहीं किया। उसको उन्होंने सिर्फ एक विकेट दी है। और उसको उन्होंने समझो मेडन ओवर खेले हैं किस्म के, कि मेडन ही खेल दो, इसको नहीं मारना, इसको नहीं ट्राई करना। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनको हम मारेंगे। मेरे हिसाब से मायबर्ग जो थे उनके ओपनर, वो पहले उनको बाहर बिठा दिया गया था, कोई निगल थी या कोई इंजरी थी। उनका कमबैक हो रहा था टीम में, आज उन्होंने भी परफॉर्म किया। जैसा कि हम सबको पता है कि उनके जो मिडल ऑर्डर में कूपर हैं, वो इनके एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और कॉलिन एक्करमैन, ये इनकी रीढ़ की हड्डी हैं दोनों खिलाड़ी। ये बहुत ज़्यादा जो है काउंटी क्रिकेट में भी जो है वो आपको नज़र आएंगे अगर आप काउंटी क्रिकेट को फॉलो करें तो कल उन दोनों ने आगे, एक्करमैन ने खास तौर पे जो एंड में आके 26 बॉलों में 41, जो आखिरी 7 ओवर्स खेले हैं, एक्करमैन ने कमाल की उस बंदे ने बारी ली है और अमेजिंग हिटिंग की है। उन्होंने बगैर खौफ और डर के निकाल के ना, उन्होंने खौफ तो डर उन्होंने काढ़ता दिलों के, यार कोई गल नहीं, देखी जाएगी जो होता है। उन्होंने 158 159 कर दिया भाई, और जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी। और फिर भी उनका ये जो इतना स्कोर करना था, मैं उससे जब मैंने देखा, मैंने कहा यार कोई इतना खास स्कोर नहीं। साउथ अफ्रीका तो ये आराम से 15-16 ओवर्स में कर लेगा आराम से। उनके पास तो क्विंटन डिकॉक भी है, उनके पास ईडन मार्करम भी है, उनके पास डेविड मिलर भी है, उनके पास हेनरिक क्लासन भी है, उनका कप्तान बवूमा, बस थोड़ा मैनू उनके डाउट लगता है कि उनकी तो टीम 'ਚ जगह नहीं बनती जिन्होंने तुसी कप्तान बनाया है। तो काफ़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। तो मैंने कहा यार मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा, ये वो फलाना करना। तो मैं फिर थोड़ा सा दोबारा मैंने कहा सो जाओ, नहीं मुश्किल है, नहीं ये मैच जड़ा ना अफ्रीका नहीं हार सकता। खैर, अब हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका की कोई भी पार्टनरशिप नहीं लगी। एक तो वो रना बॉल खेलने के चक्करों में रहे हमारे ओपनर्स की तरह, कि आराम आराम से लेके चलते हैं, मैच जीत जाएंगे। अब कल की जो पिच थी वो बहुत लो बाउंस और स्लोप विकेट थी, जो कि साउथ अफ्रीका को सूट नहीं करती। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को फास्ट ट्रू बाउंस वाली पिचेस जो हैं वो सूट करती हैं, लाइक पर्थ, ब्रिस्बेन वगैरह हो गया। तो कल उस पिच पे हमने देखा कि बाउंड्रीज लगाना मुश्किल हो रहा था, खास तौर पे सेकंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका आया। तो और उनके जो नेदरलैंड के मीडियम पेसर्स हैं सारे के सारे, वो बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन करते हैं। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि उन्होंने, उनके जो मीडियम पेसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बड़ा ही फंसा के रखा है उन्होंने हर टीम को। सानू भी वो 92 के चेस 14वें ओवर तक लै गए सन, 4 खिलाड़ी भी आउट करते सन, याद है ना। तो कल जो है ना डिकॉक चले, ना बवूमा चले, ना ईडन मार्करम चले। ठीक है, ना हेनरिक क्लासन चले, ना डेविड मिलर चले, मसलन कोई बंदा भी नहीं चले, या पार्टनरशिप कोई डेवलप नहीं हुई। और एंड में ये हालात थे कि आखिरी 3 ओवर्स में कोई 42 रन चाहिए थे, 42-45 रन चाहिए थे, मतलब इतना फंस गए थे। और फील्डिंग भी नीदरलैंड ने बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी फील्डिंग की, स्पेशली एंड में जब आखिरी 4-5 ओवर्स रहते थे तो मिलर वहाँ क्रीज पर मौजूद थे। तो लग रहा था कि अगर मिलर सारे ओवर खेल जाता है ना ये बंदा, तो ये फिनिश करेगा मैच, साउथ अफ्रीका हारता नहीं है वहाँ से। तो मिलर ने एक स्लॉग मारा,
भाईजान स्क्वायर लेग पे भाग के वो वैन डार मरवे जो है इनका एस क्रिकेटर, एक्स साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर भी है, साउथ अफ्रीकन टीम से भी खेल चुका है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपको याद होगा वैन डार मरवे। ओ भाईजान उन्हें की कैच फड़या, ओए होए होए, कमाल का कैच पकड़ा भाई उसने, बहुत ही आला। आप उस कैच को देखें तो वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ दिस टूर्नामेंट में ज़रूर आएगा टॉप 5 के अंदर। तो जब मिलर आउट हो गया ना तो उसके बाद पीछे भाईजान छुट्टी हो गई, फिर तो कोई चांस ही नहीं था ना, पार्नेल और रबादा खड़े आ गए थे पिच पे, तो कोई टेन फिर तो बन ही नहीं सकता स्कोर। खैर उन्होंने पूरे ओवर्स खेले, जो भी था सीन को 13-14 रन, 14 को रन से जो है ना वो रह गए, यानी कि 159 की चेज में 144 पे ढेर होगी साउथ अफ्रीका की टीम, और चोकर्स ने वंस अगेन चोक कर दिया। चोकर्स हैव चोक्ड वंस अगेन अगेंस्ट द मिनोज। मसलन वुड यू बिलीव दैट, मतलब साउथ अफ्रीका को चोकर्स का जो तमगा मिला हुआ वो ऐसे ही नहीं मिला हुआ, वो हर आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर इस चीज को मजीद साबित करते हैं कि नहीं भाईजान असि चोकर है गए हैं, जो साडा करना है कर लो। मतलब हद होती है यार। अब आप देखें कि एक आप नेदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और आप नंबर 1 रैंक जो स्पिनर है टी20 का तबरेज शमसी, उसको बाहर बिठा देते हैं। कोई अकल है, कोई समझ से बाहर, मतलब कोई समझ आती है आपके इनके फैसलों की भी। बवूमा को जिसको कैप्टन बनाया हुआ है, समझ से बाहर है कि उस बंदे की तो जगह ही नहीं बनती टीम में, वो टीम पे बोझ बना हुआ है, वो कैप्टन है। मतलब नंबर 1 टी20 रैंक स्पिनर आपने नेदरलैंड के अगेंस्ट बाहर बिठा दिया, वो भी इस जैसी स्लो एंड लो पिच के ऊपर जहां पे आपको 2 स्पिनर चाहिए थे, आप पेसर्स के साथ चले गए। मतलब इसका मतलब है कि आपने पिच रीड सही तरह नहीं की। यही कह सकते हैं ना कि आपसे पिच रीड नहीं हुई। पिच रीड नहीं भी हुई थी तो भाईजान महाराज की जगह आप महाराज को बिठाते, आप उसको जरूर खिलाते यार। तबरेज शमसी एक मिस्ट्री टाइप स्पिनर है, चाइना मैन स्पिनर है, मतलब वो तो इनको खा पी जाता है, इतना स्कोर भी ना बनता नेदरलैंड का। आपने सिर्फ मेरे ख्याल में इस वजह से उसे नहीं खिलाया कि स्क्वायर की जो बाउंड्रीज हैं इधर एडिलेड के अंदर वो ज़रा छोटी हैं, तो रिस्ट स्पिनर को ज़रा मार पड़ सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो यार आप चांस ले लेते ना मेरे भाई, विकेट्स भी तो लेता वो बंदा। तो खैर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਲਿਓ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਫਿਰ जाओ। तो नैदरलैंड ने भाईजान अपसेट करके एक तोहफा दिया पाकिस्तानी अवाम को। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के करीब सुबह के ये मैच ख़त्म हुआ, और जैसे ही नैदरलैंड ने ये मैच जीता है ना, तो मैं कहता हूँ इधर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच 9 बजे शुरू होना था, अभी वो शुरू भी नहीं हुआ था, इधर जश्न शुरू हो गया था कि पाकिस्तान गया सेमीफाइनल च, पाकिस्तान हो गया सेमीफाइनल च। ठीक है, मैं क्या यार थोड़ा हौसला करो, मैच होने दो। बांग्लादेशी इंडिया नाल बड़ा अच्छा मैच खेल के आ रहे हैं, तो हराना पैना, इदा तुहानू परेड च मैच नहीं मिलना। ठीक है जी, तो शुक्रिया नैदरलैंड, आप जो है दिल दिल नैदरलैंड, जान जान नैदरलैंड, ऐसी ज़मीन और आसमां, ठीक है ना, बिल्कुल वही चीज़ तुहाडे वास्ते आ रही है। अल्लाह ताला तुहानू होर तरक्कियां देवे भाईजान, ठीक है, होर तुहाडे मुल्क च डॉलर आन, तुसीं छा जाओ दुनिया के उत्ते। ठीक है, आपने जो तोहफा दिया है हमें, हम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे। तो नैदरलैंड को मैच जीतने का ये फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि जब वो नैदरलैंड की टीम कैप्टन उनके फील्ड से वापस जा रहे थे बाहर मैच जीतने के बाद, तो पाकिस्तानी टीम फील्ड में आ रही थी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने, तो उनके कैप्टन ने कहा कि भाईजान हमने आपको एक गिफ्ट दे दिया, एक फेवर दे दिया, अब आपने हमें रिटर्न फेवर ये देनी है कि आप बांग्लादेश से मैच जीतें, ताकि हम इस ग्रुप में टॉप 4 में फिनिश करें और हमें अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर ना खेलना पड़े, हमारी डायरेक्ट टिकट मिल जाए हमें अगले वर्ल्ड कप के लिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच पे अब नेदरलैंड होप्स लगाए बैठा था कि पाकिस्तान जीते ताकि हम अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफायर ना खेलना पड़े। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच पे आते हैं जी। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के कैप्टन ने टॉस जीता कल, तो उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, मेरे ख्याल में अच्छा फैसला था। बाबर आजम से पूछा गया तो उसने भी यही कहा कि हम भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते। अब स्टार्ट अच्छा था, लितन दास अनफॉर्चुनेटली अच्छे निक में लग रहे थे, आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे एक गंदी बॉल इतनी अच्छी थी शाहीन की, वो पॉइंट पे मारने लगे शॉट, तो शान मसूद ने कैच पकड़ लिया। अब उनके साथ जो है, अब शांतु जो ओपनर है, वो पिछले मैच में भी उसने 50 की थी, तो वो बंदा फिर खड़ा होता है। ठीक है जी, अब उसकी अब दूसरी विकेट की जो पार्टनरशिप लगती है ना, वो 10 ओवरों में ले जाते हैं, कुछ 76-73 स्कोर तक ले जाते हैं, और एक ही आउट होता है। और लग रहा था कि वहाँ पे ये जा सकता है बांग्लादेश 150 या 150 प्लस तक, और अगर 150 तक बांग्लादेश पहुंच जाता तो काफ़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती थी पाकिस्तान की। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी दूसरी विकेट गिरती है, शादाब खान ने आज फिर अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 आउट किए। मसलन शकीबुल हसन का जो आउट था, जो तीसरा आउट किया शादाब ने 2 बॉलों पे कंसेक्यूटिव 2 आउट में, उसमें थोड़ा सा मसला हो गया कि मेरे ख्याल में वो गलत हो गया बांग्लादेश के साथ, अंपायर ने गलत आउट दिया।
अब फील्ड अंपायर से तो गलती हो सकती है कि इनसाइड एज हुआ, बल्ले पैड पे बॉल लगी, उसने आउट दे दिया। अब रिव्यू ले लेता है शाकिब। अब भाईजान रिव्यू ते अन्ने भी नजर आ रहा है कि इनसाइड एज होया है, तो जिस टाइम इनसाइड एज होया है ना, बल्ला जो था वो जमीन से या पिच से ऊपर था, वो ऊपर था, लेकिन थर्ड अंपायर अंधा हो गया था, पता नहीं वो, उसने यही अज्यूम किया कि ये जो स्पाइक आ रहा है अल्ट्रा एज के ऊपर, ये बेसिकली जमीन पे बल्ला लगने का आ रहा है, ये एज बॉल पे बल्ला लगने का नहीं आ रहा। मतलब आप उसकी पिक्चर देख लें, मैं अभी लगा भी दूंगा, आप चेक कर लें कि भाईजान ये हो क्या रहा है। मतलब इतनी पुअर अंपायरिंग हुई है, एवरेज भी नहीं मैं बोलूंगा, इस वर्ल्ड कप में पुअर अंपायरिंग हुई है। इतने पुअर स्टैंडर्ड्स हैं आपके इस वर्ल्ड कप में अंपायरिंग के कि भाईजान ना ही पूछो, पता नहीं चर्च पी के अंपायरिंग तो अंपायर आए होंगे ने, समझ तो बाहर है। इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही है, इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही है, हर मैच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, हर मैच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है सिर्फ अंपायर्स की वजह से। तो भाईजान तुसी T20 वर्ल्ड कप करवा रहे हो, वर्ल्ड कप हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी किधर है? वेयर इज द हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी? मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था अभी। पूरी दुनिया देख रही है इस टूर्नामेंट को, आप वर्ल्ड कप करवा रहे हैं और हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी नहीं आपने कर रखी इसमें। ठीक है, अब ये ना कह देना कि जी बड़ी महंगी है ये, तो इस वास्ते नहीं की इनने, यानी कि इतने लंबे टाइम के लिए हम नहीं उसको हायर कर सकते थे हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी वालों को इस वर्ल्ड कप के लिए। तो इस समझ से बाहर है, मतलब हॉटस्पॉट होना चाहिए। चलो भाईजान हॉटस्पॉट नहीं भी हैगा, अल्ट्रा एज जाएगा यार। आप, मैं कहता हूं कि ब्लंडर किया है अंपायर ने, कल थर्ड अंपायर ने, और आई एम ऑल विद द बांग्लादेशी फैंस एंड सपोर्टर्स कि शकीबुल हसन के साथ ज्यादती हुई है, उसको गलत आउट दिया गया है भाईजान, गलत आउट दिया गया है। वो बात की बात है कि अगर लोग कह रहे हैं जी वो अगर ना भी आउट होता तो शकीब केड़ा फॉर्म च सी, यार ये बात नहीं होती। हम जो है हम सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, अगर गलत होगा तो हम गलत कहेंगे, सही होगा तो हम सही कहेंगे। ठीक है, तो कल शाकिबुल हसन के साथ गलत हुआ और उसका गलत आउट दिया गया। फील्ड अंपायर को मैं कुछ नहीं कहूँगा, थर्ड अंपायर जो असल कल्प्रिट जो है वो ना थर्ड अंपायर है, कि जिसको नज़र आ रहा है और उसने फिर भी रिवर्स नहीं किया डिसीजन। तो खैर, दो बॉलों में दो जब शकीबुल हसन भी आउट हो जाते हैं, जब विकेट लेते हैं शादाब, तो वहाँ से कमर टूट गई बांग्लादेश की, और फिर कोई भी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। बेचारा शांतु अकेला ही खड़ा रहा, ना अफीफ ने आगे थोड़ा सा एंड में मोमेंटम दिया, लेकिन बीच में भाईजान फिर कोई बंदा भी नहीं ठहर सका, और ऐसे 10-10 12-12 रन बना के पार्टनरशिप के आउट होते गए। और शाहीन अफरीदी ने एंड में डेथ में आके अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दो के शाहीन अफरीदी अभी फुल रिदम में नहीं है, उस पेस पे भी नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि उसने अपनी लेंथ तलाश कर ली है इन पिचेस पे, और बेहतर लाइन और लेंथ के साथ शाहीन अफरीदी अब जो है ना एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। तो कल जो था मेरे हिसाब से उन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसको मारने की कोशिश भी की। भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि उन्होंने बाबर लैके आ रहा है कि विकेट कट तुसी भी अटैक करते जा रहे हो कि असि ਉਹਨੂੰ ही मारना है सिर्फ। भाई आप शाहीन अफरीदी को ना भी मारते तो आप किसी और पे ट्राई कर लेते। तो उन्होंने शाहीन अफरीदी पर अटैक करने की कोशिश की है और वो फिर 4 विकेटें ले गया। तो अच्छी बॉलिंग की शाहीन ने, 22 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और मेन किरदार उसी का था कि बांग्लादेश 127 तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गई। हारिस रऊफ ने फिर अच्छी 4 ओवर्स में 21 रन दिए और 1 विकेट दी। अच्छी बॉलिंग, शादाब ने भी अच्छी 2 विकेटें ली 4 ओवर में 30 रन देके। तो ओवरऑल एक अच्छा इंपैक्ट था। हाँ, कल चाचू इफ्तिखार को भी ओवर दिए गए क्योंकि उनके खब्बे बहुत है बांग्लादेश के। तो चाचू ने भी 3 ओवर्स में 15 रन देके एक इंपॉर्टेंट विकेट, जो सेट खिलाड़ी सी ना, जेड़ा सेट खिलाड़ी सी शांतु, मेरा शांतु जो था ना, 54 रन बना चुका था 48 बॉलों पे, तो उसको चाचू ने ही आउट किया है। तो वेल डन चाचू। तो 128 का टारगेट था कि जी आज तो मैं कहना कि तबाही फेर देगा पाकिस्तान, ऐसा डोमिनेट करके जीतेगा कि हैरान हो, परेशान हो जाएंगे सारे, हैरान कर देगा, परेशान कर देगा, ये सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जो सारा नशा था ना नीदरलैंड का जीतने का साउथ अफ्रीका से, और फिर पाकिस्तान की पहली इनिंग की बॉलिंग का, भाईजान वो जो 10 ओवर साढ़े ओपनर खेले ने, ओए होए हो, इन्ना बोर किया है, इन्ना बोर किया है, सारा नशा ही लाता है, यकीन करो। और भाईजान 10 ओवरों में 56 रन यार, और कोई आउट नहीं है। आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे कि T20 क्रिकेट इस तरह होती कि आपके ओपनर खेल रहे हैं, आपके 10 ओवर में 56 रन हैं। बाबर आजम साहब 33 बॉलों पे 25 रन हैं। वो अगला वो रिजवान साहब रना बॉल खेल रहे हैं, बाबर आजम साहब 75 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। यार इस तरह कहाँ होता है यार? क्यों मेरे भाई आप इतनी जिद और अना पे अड़े हुए हैं कि मैंने ही ओपनिंग करनी है? सब कह रहे थे कि आज कम से कम, बाबर कहते हैं कि मैं वन डाउन आ जाता हूँ, हारिस आप ओपनिंग कर लो रिजवान के साथ, एक फुल फ्लैज हमें कोई 25-30 कर दो ताकि ये जो इनिशियल प्रेशर है ख़त्म हो जाए, बाकी हम आराम से चेस कर लेंगे। लेकिन नहीं, सिर्फ फंसे हुए हैं। दोनों शदीद अंडर प्रेशर हैं, दोनों चाह रहे थे कल के किसी तरीके से हमारे रन हो जाए, हमारे, हम 50-50 कर लें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैच फंस गया था, इन्होंने मैच कल भी लगवा दिया था।
10 ओवर्स में 56 था। जब स्टार्टिंग हुई है तो पाकिस्तान का रिक्वायर्ड रेट 6.4 था। जब बाबर रिजवान दोनों 62-60 पे ऑलमोस्ट स्कोर था पाकिस्तान का, जब ये दोनों आउट हो गए बारी बारी, तो रन रेट भाईजान 8 तक पहुंच चुका था, 8 से भी ऊपर जा चुका था। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या अप्रोच थी, ये क्या माइंड सेट है, ये क्या ढिठाई है, ये क्या जिद है हमारे कप्तान की तरफ से कि नहीं मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। और भाई आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप छठे नंबर पे चले जाओ, सिर्फ ऊपर नीचे की बात है ना। एक मोमेंटम है, आप अंडर प्रेशर है, आपसे स्कोर भी नहीं हो रहा, दुनिया भी आपको लान तान कर रही है, लेकिन आपकी भी मैं कहता हूं कि बड़े बड़े टीठ वेखे होंगे लेकिन साढ़े कप्तान तो वड्डा टीठ नहीं मैं देखा। आई एम ऑल फॉर बाबर आजम क्लास, हिज बैटिंग एबिलिटीज, लेकिन सॉरी टू से आई एम नॉट विद हिज कैप्टनसी स्किल्स। भाई आप एक अच्छे कप्तान नहीं है। और हम जिस तरह सेमीफाइनल में पहुंचे, आप किसी से भी सीरियस फैन से पूछ लें कि क्या उसको मज़ा आया है, मतलब कि हमको डोमिनेट को अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं, असी तो भाईजान दुआवां नाल ही पहुंचे हैं। ठीक है, पूरा पाकिस्तान सुबह 5 बजे उठ के वो नैदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच खेला था और दुआएं कर करके हमने नैदरलैंड को जितवाया। ठीक है, और आपको एक मौका मिला था अच्छा कि एक आवाम के दिलों में यू टर्न मारें आप। लेकिन कल भी आपने 19वीं ओवर में जाके मैच चेस किया 128 का, वो भी बेचारे हारिस को आके बच्चे को 18 बॉलों पे 31 रन की इनिंग खेलनी पड़ी और नीचे से शान को 14 बॉलों पे 24 की इनिंग्स खेलनी पड़ी, तो हम 19वीं ओवर में जीते हैं। वरना कल तो आखिर की घटिया बैटिंग अगर आपने देखनी हो ना, अगर आपने देखना हो कि अपने रन्स कैसे बनाते हैं, सेल्फिश इनिंग्स जो होती है वो क्या होती है, तो कल के आप पाकिस्तान के 10 ओवर्स देख लें, पहले 10 ओवर्स उसमें 2 बंदे खेल रहे होंगे और आपने अगर किसी को मिसाल के तौर पे दिखाना है कि बेटा अगर किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप अकेडमी के अंदर कि दिस इज़ अ सेल्फिश इनिंग्स, और ये आपने नहीं कभी भी खेलना इस तरह। आपने मुल्क के लिए खेलना है, मुल्क के साथ नहीं खेलना। समझ रहे हैं? प्ले फॉर योर कंट्री, डोंट प्ले विद योर कंट्री। मोहसिन हसन खान साहब जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, माशाल्लाह कोच भी रहे हैं, ये वो हमेशा ये बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो बाबर आजम और रिजवान ने कल भी इंतहाई सुस्त बैटिंग की, पाकिस्तान का रन रेट रिक्वायर्ड जो है बढ़ा दिया, प्रेशर डाल दिया मिडल ऑर्डर पे। अल्लाह भला करे बच्चे का, मोहम्मद हारिस का, उसने आते फिर वो अटैकिंग क्रिकेट शुरू की। कल भी 2-3 बॉलें उसके हेलमेट पे लगी हैं, लेकिन वो भाई बंदा, वो भी बंदे का पुत्र है, डरदा नहीं है। ठीक है, उन्हें भी पोल तो छक्का मार के दाम लिया। तो कल जो है मेरे ख्याल में जो असल पाकिस्तान की तरफ से जो मोमेंटम अगेन जिसने बनाया वो मोहम्मद हारिस ही था। जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो हारिस ने किया और नीचे से आके शान मसूद ने उसका साथ दिया और पाकिस्तान 19वें ओवर में जाके 128 चेस करने पहुंचा। बीच में 4 खिलाड़ी भी आउट हो गए हमारे और 6 विकेटों से हमने ये मैच कॉम्प्रीहेंसिवली तो नहीं जीता, बस जीत लिया। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, सीधी जी गाल है, मज़ा नहीं आया। और मैं मज़े की बात सिर्फ बैट्समैन के लिए कर रहा हूँ, बॉलर्स कमाल। अच्छा, अब एक और बड़ा एक बातें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बुरा कहाँ परफॉर्म किया। मतलब 5 में से 3 मैच जीते हैं और जो 2 मैच हारे हैं वो आखिरी बॉल तक लड़के हारे हैं। तो हमने तो अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब हम तो 5 के 5 मैच भी जीत सकते थे। इंडिया वाला भी हम आखिरी बॉल पे हारे, जिम्बाब्वे वाला भी हम आखिरी बॉल पे हारे, बाकी 3 मैच हम जीत गए। ठीक है, तो भाई क्रिकेट जो देख रहा है, जिसने मैचेस देखे हैं, उसको पता है कि आप वो दोनों मैचेस में गंदी क्रिकेट खेल के हारे। आपसे अंडर प्रेशर आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, आप इसलिए हारे। ये कोई बात नहीं करेगा कि अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं हुआ, सीधी सी बात है। नहीं, आपके जो स्किल सेट था वो फारिग हो गया, आपका दिमाग चलना बंद हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैं अपनी टीम को फिनिश लाइन तक ले जाऊं। तो ये आपसे नहीं हुआ ना। बांग्लादेश वाला मैच आप 19वें ओवर में 128 चेस कर रहे हैं। नेदरलैंड में 92 का टारगेट था, 15वें ओवर 14वें ओवर तक ले गए, उसमें आप वो चेस कर रहे हैं, 4 खिलाड़ी भी आउट हो गए। सिर्फ एक मैच आप थोड़ा बेहतर जीते हैं, जिसको मैं कहूँगा कि हाँ मारा है आपने, वो है साउथ अफ्रीका को, चोकर्स को। तो क्यों है, साउथ अफ्रीका ने तो नेदरलैंड ने भी मारता है। तो खैर जिमें भी पहुंचे हैं भाईजान, असी वी आर इन टू द टॉप 4 नाउ विद इंडिया। तो इंडिया और पाकिस्तान ने इस ग्रुप से क्वालिफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीका जैसी पहला मैच आ रहा तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुका था। अब उसका जो जिम्बाब्वे के साथ मैच था वो सिर्फ इसलिए था कि ग्रुप टॉपर्स वो बन सकते हैं। तो खैर वो इंडिया ने जिम्बाब्वे को बड़ा ही आराम से मारा, 180 मार दिया। केएल राहुल ने एक और 50 ठोक दिया। और स्काई तो मेरा स्काई जो है वो जैसे ही T20 का नंबर 1 हुआ है वो तो हटने से हट ही नहीं रहा और मारा इन्ना मार दे। स्काई ने कल फिर 5 बाला तो 61 रन की इनिंग खेलती, साढ़े कोल काश एवं बैट्समैन आ जाना, असी तबाही फेर दी दुनिया की, तय ला दी, यकीन करो। तो स्काई ने कल जो छक्के मारे हैं, यकीन करें आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो उसे यॉर्कर करा रहा है, वाइड यॉर्कर, वो वहां जा रहा है, उसको फुल टॉस बना रहा है और भाईजान पीछे फाइन लेग के ऊपर से छक्के।
उसने पहले एक छक्का मारा, मैंने कहा तुक्का लग गया अंदर, दोबारा इस तरह बार बार थोड़ी लग दे। उसने अगली जवान के बच्चे ने अगली बॉल पे फिर वहां से उसने वहीं से बॉल उठाई और फिर उसके लग के ऊपर से छक्का मार दिया। बस अनबिलीवेबल इनिंग्स हिटिंग करता है सूर्य कुमार यादव यार, बड़ा मैं इंप्रेस हुआ हूँ इस वर्ल्ड कप में खास तौर पे। इससे पहले मैंने उसकी इतनी ज़्यादा बैटिंग सीधी सी बात है नहीं फॉलो की हुई थी, मैं उसको इतना फॉलो नहीं किया हुआ था। हाँ लेकिन उसका नाम बहुत सुना हुआ था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में खासतौर पे एशिया कप में भी उसकी बैटिंग देखी थी तो वो उसने उसने साबित किया है मेरे हिसाब से कि वो वाकई ही डिजर्व करता है टू बी द नंबर 1 T20 इंटरनेशनल रैंक्ड प्लेयर। हम साढ़े तो झूंगे च बने हुए ने ना, ठीक है ना, साढ़े तो अल्लाह करके निकल जाए टॉप 10 चो, सानू तो साड़ी जान छोड़ जाए, यकीन करो। ठीक है, और पाकिस्तानी अवाम दुआएं मांग रही होती है कि यार बाबर और रिजवान आउट हो जाए ताकि हम मैच कुछ बेहतर खेलेंगे। जब तक ये खड़े हैं ना, ये मेक श्योर करके जाएंगे कि ये कोई ना कोई हिसाब किताब हमारा उल्टा सीधा हो जाए, मैच 19-20 हो जाए। तो खैर जी, असी पहुंच गए हैं सेमीफाइनल च और अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र है, मसन मौजज़े हुए हैं, कुदरत दा निज़ाम चल रहा है, कभी दिन है कभी रात है, कभी बादल है कभी धूप है कभी बारिश है। ठीक है, तो सकी भाई ने जो कहा था कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत का निज़ाम हमें सेमीफाइनल में ले आया है। हुण कर लो जो करना है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान नॉकआउट्स में अगर पहुंच जाए तो फिर वो वैसा परफॉर्म करती है जैसा अगली टीम सोच भी नहीं सकती। मतलब हम फिर बढ़ के आते हैं, अपने पोटेंशियल से भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल है जी 9 नवंबर को, और इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल होगा 10 नवंबर को। तो और अगर आईसीसी नॉकआउट्स में हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन पास्ट को भूल जाएं, प्रेजेंट को याद रखें। प्रेजेंट में पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, आप इसको याद रखें। खासतौर पे हम अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे। और न्यूजीलैंड के पास तो बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, फर्ग्यूसन भी खेल रहा है, मतलब अच्छी सेंटनर वगैरह, ईश्वर सोडी, बहुत अच्छी उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो न्यूजीलैंड को भी इंशाल्लाह हम मारेंगे, उनको टफ टाइम का देना है, उसको हराना है और फाइनल में जाना है। हुण असी फाइनल च जाना है। जस्ट 2 गुड डेज एंड वी विल बिकम द चैंपियंस। मतलब सोच के तो देखें। तो अल्लाह ताला अगर यहाँ तक लाया है तो इंशाल्लाह हमें कब भी जितवाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ही हो रहा हूँ खुशी की वजह से। दूसरी तरफ बात की जाए तो इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है वो 50-50 है, टक्कर की टीम है भाई, बिल्कुल टक्कर की टीम है। और मेरे ख्याल में डेविड मलान की इंजरी की वजह से जो लास्ट मैच में हुई है, फिल सॉल्ट को चांस दिया जाएगा, और फिल सॉल्ट को अगर चांस दिया गया तो वो ओपनिंग करेंगे जहां तक मेरा ख्याल है। तो हो सकता है 1 डाउन भी खेल लें। तो इंडिया इंग्लैंड का भाई सही टाकरा पड़ता है, और वर्ल्ड कप है और मैच भी एडिलेड के अंदर है, पाकिस्तान का मैच सिडनी के अंदर है। तो दोनों अच्छी एशियन स्टाइल की विकेटें हैं, पाकिस्तान को भी सूट करती है, इंडिया को भी सूट करती है। और इंडिया की बैटिंग लाइन परफॉर्म करके दे रही है, कभी कोहली चल जाते हैं, केएल राहुल फॉर्म में वापस आ गए हैं, सूर्य कुमार यादव तो हर मैच में चल ही रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी मौजूद है, कल ऋषभ पंत को भी खिलाया लेकिन उसकी बारी नहीं आई। तो ये अच्छे मुझे लग रहा है कि मुझे फील आ रही है पाकिस्तान इंडिया फाइनल की, मुझे फील आ रही है, पता नहीं क्यों। 6th कह रही है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मेलबर्न ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल हो रहा है 13 नवंबर ਨੂੰ। ठीक है, तो सारे तकिए सराहने कंबल लैके पहुंच जाना मेरा वीर। तो फील आ रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो गया तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी ट्रीट हो ही नहीं सकती। तो मेरी बेस्ट विशेस दोनों के लिए, और मैं चाहता हूं, बल्कि पूरी दुनिया चाहती होगी कि इंडिया भी फाइनल में पहुंचे, उधर से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, कोई भी जीते, कप जो है एशिया में आए तो मज़ा लेकिन बहुत आएगा। और वो जो हाइप बनेगी उस मैच की आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। असी मौजे दे नाल जेड़ा सेमीफाइनल च पहुंच गए हैं। हुण दुआवां करो, मजीद दुआवां नाल जीतना, जे फाइनल च पहुंचाना है दुआवां करो। फाइनल जब तक पाकिस्तान 13 नवंबर तक जीत नहीं जाता, मुसल्लियां तो तुसी नहीं उठना किसे नहीं, मैं तुहानूं दस रहा हैगा, मुसल्लों से नहीं उठना मेरे भाई। दुआओं का सिलसिला जारी रखें। अपनी अम्मियों को कहें कि हर नमाज के बाद दुआ करें, वो तस्बीह तुस्बीह करके। माजर को सानू नहीं पता असी एक कप लेना है, सानू एक कप चाहिए है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप की तरह पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल भी हो सकता है और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा सकता है, और वो जो डेजा हुआ है वो हो सकता है जो 92 में हुआ था। तो यू नेवर नो, क्रिकेट इज अ फनी गेम, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। मतलब आप कुछ भी नहीं कह सकते। कोई कह सकता था कि पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हारने के बाद आज टॉप 4 में खड़ी होगी। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसमें क्रिकेट के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसी क्रिकेट है, ये एक ऐसी गेम है, और यही इस गेम की खूबसूरती है। तो मैं चारों टीमों को मुबारकबाद देता हूं, पाकिस्तान को और इंडिया को जो इस ग्रुप से क्वालिफाई कर गई हैं, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो उस डेथ
ग्रुप से क्वालिफाई करके आ रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मेरी टीम बाहर हो गई है, 92 में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो गई थी ग्रुप स्टेजेस में, तो वही चल रहा है, थोड़ा लग रहा है मैंने समझ आ रही थोड़ा जा कुछ हो रहा है 92 वाला। तो देखते हैं की होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियंस आर ऑफिशियली आउट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टीमें टॉप 4 हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी टीम खासतौर पर, इंडिया तो खैर आराम से आ गई है, लेकिन हम मर मरा के बच बचा के इतने तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह हुण तुसीं सेमीफाइनल साडी कारकरदगी देखना। पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि शायद बाबर आजम सेमीफाइनल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग खेल जाए, तो हमारी सोच भी उसके बारे में चेंज हो सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे बशर्ते ज़िंदगी। आप सब लोग मुझे दुआ में अपनी याद रखें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मेरी आप सबसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है जी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करो इनू ए देखो सब्सक्राइब कर लो, आ रहा होना थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह करना है। घंटी का बटन भी दबाना है, टन टन, ठीक है ना, ए आ रहा है। तो घंटी का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। आप कल भी मिलेंगे, जो हैपनिंग्स होंगी, जो न्यूज़ होंगी वर्ल्ड कप से रिलेटेड। और हाँ, एक जाने से पहले एक और न्यूज़ हूँ यार, धनुष्का गुनाथिलका श्रीलंका के ओपनर्स हैं जो कि वर्ल्ड कप में उनकी टीम के साथ आए थे, तो वो अरेस्ट हो गए हैं सिडनी में। श्रीलंका की टीम वापस आ गई है। कहते हैं कि 8-9 अक्टूबर की बात है, लास्ट मंथ की, कि क्योंकि वो अनफिट थे, उनको वापस नहीं भेजा गया, वो टीम के साथ है। तो एक लड़की के साथ वो कोई अफेयर था, पकड़े गए या कोई सीन हुआ, तो वो फिर मेरे ख्याल में कोई रेप शेप का केस हो गया उनके ऊपर वहाँ पे, और श्रीलंकन बोर्ड ने उनको सस्पेंड भी कर दिया है। और श्रीलंका की टीम वापस पहुँच भी गई है और उनको वहीं सिडनी में छोड़ा गया। इस टाइम सिडनी पुलिस की हिरासत के अंदर है और उनका ट्रायल होगा जो भी है, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है। तो मैंने सोचा ये न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर कल। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह निगहबान।